फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। पूर्व में भी कई जो गाय घाट में हुआ, वहां भी हम लोग गए थे। एक जो मधुबनी में हुआ था, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रिशु जैसे मामलों में लगातार एक बात स्पष्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। पूर्व में भी कई जो गाय घाट में हुआ, वहां भी हम लोग गए थे। एक जो मधुबनी में हुआ था, पुलिस थाने में किसी साथ से पिटाई की गई थी। कई जगह जो है हत्या मुजफ्फरपुर जिले में थाने के अंदर किया गया था। या कई अनेक फेक एनकाउंटर जो है बिहार पुलिस कर पूरी तरीके से। हमने पहले भी आप लोगों को कहा था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रिशु जैसे मामलों में लगातार अधिकारियों को या तो हटाया जा रहा है या तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई अधिकारी बड़े बड़े लोग जो है उनका नाम आ रहा है। रिशु वाले मामले में बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमने पहले भी स्पष्ट कहा था कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, ना पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई नहीं। फेक एनकाउंटर्स कराया जाएगा, शहरों का, जगहों का, संस्थानों का नाम बदला जाएगा, सिक्योरिटी जैसे, घर जैसे हम लोगों के पर जो है इशू बनाया जाएगा। ये तो हमने पहले ही कहा था कि सरकार के पास पैसा नहीं है अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। जो चुनाव में जो वादा किया था कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, 1,90,000 कब दोगे सम्राट चौधरी जी? ये सवाल पूछने पे सिक्योरिटी छीना जाता है, घर को बदला जाता है। विश्व जैसे करप्शन के मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो फेक एनकाउंटर्स कराया जाता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों के छाती पे चलता है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। ये सारे सवाल अगर पूछोगे सरकार से तो न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए नया नया फालतू बातें ये लोग जो है लाते रहते हैं। तो सरकार जो है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं सरकार को। 2 मुख्यमंत्री आप लोगों ने देख लिया, दूसरा सरकार चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई काम बिहार में नहीं होता। गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, ठेले वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले को लाठी से मार करके भगाया जा रहा है। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल कीमतें आसमान छू रही है। नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं पे परीक्षाएं रद्द हो रही है। किसान तबाह है, मजदूर तबाह है, व्यवसायिक तबाह है, सब लोग परेशान हैं। काम कहाँ हो रहा है बताओ? एक काम कोई किया हो तो इन लोगों ने केवल घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, दोहरी बातें रिपीट कर कही गई है कितनी बार।
ये तो यही सम्राट चौधरी जो हर जिला में एयरपोर्ट बना रहे हैं, पता नहीं कब बनेगा, क्या काम शुरू कर रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सेंटर अबू धाबी दे दिया गया नीट का। अब आप समझ जाइए कि अब सरकार जो है एक परीक्षा ढंग से नहीं करा पा रही। अब एक परीक्षा कराने के लिए जो है आपको एयरफोर्स को तैनात करना पड़ रहा है, यानी भारतीय सेना को लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। कितने लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य लोगों ने बर्बाद किया है और आगे भी कर रहे हैं। नौजवान सबसे ज्यादा इस राज्य में जो है पीड़ित है। अब उम्मीद है कल परीक्षा है तो कम से कम परीक्षा जो सफल हो जाए, लेकिन अब तक जो छात्रों का जो नुकसान हुआ, चाहे आर्थिक तौर पे मेहनत जिन लोगों ने किया हो, जो सक्षम स्टूडेंट हो, आना जाना, ट्रेन की सुविधाएं आपने देखी होंगी, क्या है परीक्षा होता है तो बिहार में ना ले जाना ना ले जाने की कोई व्यवस्था है। हमने इसलिए चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार हो, आना जाना और अगर परीक्षा रद्द होती है तो सारा बकाया हमारी सरकार लेके देना और निष्पक्ष परीक्षा हम लोग करके दिखाएंगे। जैसे उस 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दे करके दिखाने का काम, लेकिन छल कपट से लोग सत्ता में आए, बेईमानी हो रही है। नीट के मामले में जो लोग दोषी हैं, भाजपा के ही लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े मछलियों को जो बचाया होता है। कौन है बड़े बड़े मछली? उन पर अब तक क्या कार्रवाई की? कोई अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की कि इतना पेपर लीक हो गया। रिशु का मामला 20-20, 25-25 हजार करोड़ का मामला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई कल जो नीट की जो परीक्षा है, हम तो सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं और कम से कम सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि भाई पेपर लीक के मामले में कुछ तो सजग होइए, कुछ तो गंभीर होइए। हमारे पार्टी ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया, झारखंड के जितने हमारे नेता या हमारे प्रभारी गए, उन्होंने झारखंड